This is Ajay, and I am here to show you the vacancies for the SBI PO 2026 notification. So यहाँ पे आपका SBI PO के लिए जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं स्टेट बैंक में, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो गया है और ये आपका 1500 वैकेंसीज के लिए हुआ है, ठीक है। तो 1500 सीट्स हैं अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें आते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है दी ऑफिशियल SBI बैंक PO 2026 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन PDF रिलीज बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये अप्लाई होगा ऑनलाइन, ठीक है, फॉर 1500 SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर वैकेंसीज। नाउ वी हैव द एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्जाम डेट, सिलेबस एंड लास्ट डेट टू अप्लाई। सो व्हाट I am here that State Bank of India has released the official notification for SBI PO Recruitment 2026, inviting online application for 1500 प्रोबेशनरी ऑफिसर। जैसे मैंने बताया आपको 1500 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ये आपका ऑन रजिस्ट्रेशन जो होगा ओपन होगा आपका 18 जून 2026 टू 8 जुलाई 2026, मतलब 18 जून से लेके आपका 8 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है। कोई भी डिसिप्लिन में चलेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इसी डिसिप्लिन में चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं और आपका एज जो है 21 से 30 के बीच में अगर है, कब तक? 1 अप्रैल 2026 तक। अगर 21 के 30 के बीच में हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये अप्लाई जो होगा वो SBI ऑफिशियल करियर पोर्टल के थ्रू होगा, ठीक है। और इसमें जो आपको मतलब इस पोस्ट को पाने के लिए आपको जो एग्ज़ाम्स देने होंगे, ठीक है, तो वो 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और लास्ट में इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हैं इसके, ठीक है। और बाकी अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, ओके। तो आगे आते हैं इसमें, ठीक है। अब ये रह गया एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी देखिए, जनरल कैटेगरी और EWS जो है, ठीक है, या फिर OBC, उन लोगों के लिए 750 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी है। और जो SC ST या PWD है उनके लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, आफ्टर दैट यू विल गो थ्रू द मेंस, और मेंस में होने के बाद आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा एक, ठीक है, और ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, ठीक है। ये स्टेजेस हैं थ्रू विच यू विल हैव टू मूव, ओके, गो थ्रू, एंड एट लास्ट इंटरव्यू होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टार्टिंग बेसिक पे में। तो यहाँ पे 48,480 से आपका बेसिक पे है। इसमें जो आप इन लोगों का JMGS फर्स्ट स्केल में ये रखते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स CTC जो होता है, ठीक है, मुंबई सेंटर के लिए वो टोटल इनका बनता है ₹21.97 lakhs, ठीक है। और जो अप्लाई करने का मोड है वो ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके टेंटेटिव डेट्स पे, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, कब तक होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें देख लीजिए। तो जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका वो 18 जून से 2026, 18 जून 2026 से लेके 8 जुलाई 2026 तक होगा। पहले भी मैंने बताया, फिर से मैं ये रिकॉल कर रहा हूँ। जो एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट है वो 18 जून से 8 जुलाई तक, मतलब सेम रजिस्ट्रेशन करने का भी और एप्लीकेशन का फ़ी भी करने का आपका यही डेट रहेगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं कि एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो जुलाई 2026 में, ठीक है, SC ST OBC और PWD, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि प्रीलिम एग्ज़ाम कॉल सेंटर्स का, ठीक है, आपका 2nd 3rd वीक ऑफ जुलाई 2026
के बाद, कॉमर्स लिखा हुआ है उसके बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि एग्ज़ाम का कब कब क्या होगा। फेज़ 1 का जो ऑनलाइन प्रीलिम एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2026 में उन्होंने दिया है, ठीक है। उसके बाद जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का, ठीक है, वो अगस्त और सितंबर 2026 में ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब मेन का कॉल लेटर जो है आपका, देखिए प्रीलिम का कॉल लेटर मैंने बताया आपको कि कब डाउनलोड कर सकते हैं, भाई 2-3 वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। अब मेंस का जो कॉल लेटर होगा, मेंस एग्जाम का कॉल लेटर, वो अगस्त या सितंबर 2026 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड फेज में ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2026 में इन्होंने डिक्लेयर करके दिया है कि सितंबर 2026 में ले लेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह समझना है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेंस का जो है रिजल्ट निकलेगा, तो रिजल्ट जो है आपको ये जो डिक्लेरेशन दिया है इन्होंने, वो सितंबर या अक्टूबर 2026 में ये आप मेंस का रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दे हैव द प्रोसीजर फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, ये जो लास्ट स्टेज है, ठीक है। ये अक्टूबर या नवंबर 2026 में ये आपको ले लिया जाएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका वो नवंबर या दिसंबर 2026 में आपको दे देंगे। तो ये टोटल आपका SBI PU के वैकेंसीज के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो आपको वैकेंसीज का बाइफरकेशन इन्होंने जो भी है, कितना UR को कितना है, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं UR के लिए, ठीक है। EWS को कितने सीट्स हैं, OBC को कितने हैं, SC ST को कितने हैं, ठीक है, इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि UR को 588 सीट है, ठीक है। उसके बाद आपको EWS के लिए 144 है, 144, OBC को 390 है, 390, ST को है 108 और SC को है 216। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज दोनों ही हैं, ठीक है। तो मैं रेगुलर वैकेंसीज को आपके सामने रखा हूँ, बैकलॉग वैकेंसीज नहीं रखा हूँ, ठीक है। बैकलॉग वैकेंसीज आपको SC और ST को सिर्फ दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ लेंगे, ठीक है। रेगुलर वैकेंसीज टोटल काउंट करने पे 1446 होता है, ठीक है। टोटल आपके पास 1500 है, तो जो बाकी बचा 54, वो 54 बैकलॉग वैकेंसीज हैं, उसको आप अगर ऐड अप करेंगे तो आपका 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एलिजिबिलिटी हैं, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन है एज वगैरह का, वो OBC को 3 इयर्स का एज पर नॉर्म्स, ठीक है। और SC ST को 5 इयर्स का है। PWBD जो UR EWS में है वो 10 इयर्स का है, ठीक है। तो इस तरह से करके इनका एज रिलैक्सेशन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। बाकी और कुछ चीज़ें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड इन SBI PU, ये चीज़ है। SBI हैज़ फिक्स्ड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स परमिसेबल फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो SBI ने फिक्स करके रखा है बेस्ड ऑन कैटेगरी। अब जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके हिसाब से SBI ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स कर दिया है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो UR है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं ना, उनको आपको 6 अटेम्प्ट, बस 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं UR में PWBD, EWS जो PWBD में, और OBC PWBD में, इनको है 9 अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो आप ये समझ जाएं, ये 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और जो बाकी SC PWBD, ST और ST PWBD, इनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, इस बात को आप समझें, ठीक है। और
बाकी चीज़ें मैंने बता ही दिया कि एप्लीकेशन भी 750 रुपये लगेगा, ठीक है, जो यूगा EWS और OBC वाले, ठीक है। अब रहा बात एग्जामिनेशन पैटर्न का, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न का इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, ये सब सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है प्रीलिम्स का, मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा बहुत देख लेना होगा, ठीक है। रहा बात साइकोमेट्रिक टेस्ट का, ग्रुप एक्सरसाइज का, इंटरव्यू का, तो ये चीज़ें देखिए एग्ज़ाम के बारे में ये भी बता दूँ कि अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप उसको पूछ सकते हैं मेरे से, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक इसलिएगा, इसको भी क्लियर हो गया है।